क्या सभी लर्नर्स को मेरी स्क्रीन क्लियर है, विजिबल है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सर टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। अच्छा हाँ, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, ये जो हमारी वर्ल्ड मैप की सीरीज है, ये बहुत ही बेसिक सीरीज है। बेसिक सीरीज मतलब अगर मैं आपको डायरेक्टली अभी ले चलूं साउथ अमेरिका पे या सपोज अफ्रीका पे, और मैं शुरू हो जाऊं कि यार देखो इसकी इकोनॉमी ऐसी है, इसकी वेजिटेशन ऐसी है, इसकी वनस्पतियां ऐसी है, आपको चीजें कम समझ में आएंगी, बिकॉज अभी आपको उतना एक्सपोजर नहीं मिला है, राइट? तो ये जो हम वर्ल्ड मैप की सीरीज पढ़ रहे हैं, इसके थ्रू हम अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जिससे डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे। साथ ही साथ सर हम थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशंस की डायनेमिक्स को, थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स को, उनके बेसिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल को आप कहीं पे देखो कि यार यहाँ तो वेजिटेशन बता रहे, यहाँ तो सर पूरा का पूरा खोल के बता रहे, तो उससे पहले एक बार अपने लेवल को देख लेना कि क्या मैं इस लेवल का पढ़ने लायक हूं। अगर जवाब हाँ मिले तो आराम से कंटिन्यू करना, जवाब ना मिले तो प्लीज इस बेसिक सीरीज को देखना। ये देखने के बाद आपको मैप की पूरी नॉलेज है, उसके बाद जब मैं फिजिकल ज्योग्राफी में आपको वेजिटेशन एक्सेट्रा सब कुछ पढ़ाऊंगा, तब आपको चीजें रिलेट हो जाएंगी, एंड उसी टाइम में आपको मैप के थ्रू भी चीजें पढ़ा दूंगा। क्या हर एक बच्चे को क्लियर है? Yes, Yes, sir. तो हम बेसिक टू एडवांस चल रहे हैं, बेसिक टू एडवांस चल रहे हैं। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। yes, sir. तो सर बेसिक वर्ल्ड मैप लेक्चर का ये है चैप्टर 5, या फिर आप इसको कह सकते हो लेक्चर नंबर 5, जिसमें सर हम डिस्कस करेंगे सार्क। सार्क आई थिंक ये लेक्चर नंबर 3 है, एंड उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। ठीक है, स्ट्रैटेजिक ओवरव्यू, पाकिस्तान की ज्योग्राफी, हर एक चीज हम इसके अंदर देखने वाले हैं। आगे बढ़े सर। चलिए, सबसे पहले वर्ल्ड मैप में आप ध्यान से देख लो, यहां पे आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान। ठीक है, यहां पर बच्चे आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान। अभी तक सर हमने मालदीव पढ़ लिया एंड श्रीलंका पढ़ लिया। अब हम आ गए सर पाकिस्तान के ऊपर। इंडिया के बारे में हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे इंडियन मैप के अंदर। एम आई क्लियर? चलो सर, सबसे पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में। सबसे पहले सर हम थोड़ा सा बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में। तो बेसिकली पाकिस्तान एक गलती है। क्या है सर? पाकिस्तान एक गलती है जिसको जल्द ही सुधारा जाना चाहिए। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरी बात ध्यान से सुनो। सबने पढ़ा होगा कि यार वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। पढ़ा है? बताइए, पढ़ा है? Yes, sir. गलत। जहां भी पढ़ा है गलत पढ़ा है। वास्को डिगामा ने, डिगाना था, डिगामा था, डिगामा ही था। डिगामा था सर. वास्को डिगामा ने भारत आने के समुद्री रास्ते की खोज की थी, ना कि भारत की खोज की थी। Yes, sir. और एक्चुअल में वो खोज करने नहीं निकला था। ठीक है, एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो खोज करने नहीं निकला था। थोड़ा सा हिस्ट्री में जाओ। ये है भैया आपका ऑटोमन साम्राज्य। पहले के टाइम में इसको ऑटोमन एम्पायर कहते थे। कुस्तुनतुनिया, इस्तांबुल, टर्की वाला इलाका। ये ऑटोमन वाले इन यूरोप वालों को खूब मार रहे थे, इतनी मार मार रहे थे, मार मार के भगा रहे थे कि भाग यहां से, हट। तो क्रिस्टोफर कोलंबस निकला, उसने अमेरिका खोज दिया। यहां से आया डिगामा, ये भारत पहुंच गया। एक था बार्टोलोमो डियोस, वो यहां पे आया, केप ऑफ गुड होप खोज दिया उसने, अफ्रीका। तो बेसिकली ये खोज पर नहीं निकले थे, ये भगाए जा रहे थे। और ये बचने के लिए घूमते घूमते कुछ खोजें इन्होंने कर दी। तो वास्को डिगामा एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड द ओशियन रूट टू रीच इंडिया। क्लियर है? वास्को डिगामा एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड द ओशियन रूट टू रीच इंडिया। क्लियर है? Yes, sir. बताइए, क्लियर है? चलो, लेकिन सर पाकिस्तान का तो जन्म हुआ है।
भाई भारत तो पहले से है, चलो भारत का नाम किसी ने रख दिया यार हिंदुस्तान, वो हिंदू कुछ माउंटेन के आसपास से आ गए, चलो ठीक है, वो कहानी दूसरी। बट भारत का जन्म थोड़ी ना हुआ है, भारत तो पहले से ही है। बट पाकिस्तान का जन्म हुआ है, born on 14th August 1947। अच्छा, जीवन का सत्य क्या है? जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, ठीक है? जिसका जन्म Yes, हुआ है sir. उसकी मृत्यु निश्चित है। अच्छा, इस लेक्चर में मैं थोड़ी सी हार्श बातें करूंगा, बिकॉज मुझे कोई शौक नहीं है पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार का संबंध स्टेब्लिश करने में। लेकिन हाँ सर, पीओके पे अटैक कर दो, पाकिस्तान पे कब्जा कर लो, एटसेट्रा, ये सभी चीजें कितनी सही हैं और कितनी गलत है, इसके बारे में हम इसी लेक्चर के अंदर बात करने वाले। क्यों हम अंधाधुंध पीओके पे अटैक नहीं कर सकते, हर एक रीजन हम इस लेक्चर के अंदर समझने वाले हैं, ठीक है? तो पाकिस्तान वॉज बोर्न ऑन 14th अगस्त 1947, बट पाकिस्तान को बनाने का जो प्रोसेस है, जो आइडिया है, आप कह सकते हो पाकिस्तान बनने की नींव कब रखी गई, बेस क्या है, आधार क्या है। तो मैं आपको थोड़ा सा ले चलूंगा हिस्ट्री के अंदर। वैसे तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, बट यहां पे भी आप पॉइंट्स नोट करो कि एक्चुअल में सर जब आपका 1905 में बंगाल पार्टीशन होता है, जब आपका 1905 में बंगाल पार्टीशन होता है, उसमें क्या होता है सर, बंगाल के दो हिस्से किए जाते हैं, एक ईस्ट बंगाल, एक ईस्ट बंगाल एंड दूसरा है सर आपका वेस्ट बंगाल। दूसरा क्या है सर, वेस्ट बंगाल। सर ये डिवीजन किस बेसिस पे होते हैं? सर हिंदू एंड मुस्लिम के बेसिस पे। डिवीजन किया किसने था, बता सकता है कोई? लॉर्ड नहीं लिखूंगा, ओनली कर्जन, आप लोग लॉर्ड वगैरह लिख लेना, ठीक है? डिवीजन किसने किया था? कर्जन ने। सर ये डिवीजन क्यों किया था? क्योंकि उस टाइम बंगाल में यूनिटी बहुत ज्यादा थी हिंदू एंड मुस्लिम के बीच में। डिवीजन ना हुआ होता तो शायद भारत को उसी टाइम पे एक और विद्रोह देखने को मिलता अंग्रेजों के खिलाफ। तो एक पॉइंट आप यहाँ पे नोट करो, एक बात को नोटिस करो कि यार ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई शुरू किसने करवाई? बंगाल पार्टीशन ने। नींव किसने रखी? इस कर्जन ने। ये अंग्रेज हिंदुओं को जाके भड़काते थे कि यार देखो मुस्लिम ना तुम्हारे खिलाफ ऐसा प्लान कर रहे हैं, और मुस्लिमों को जाके भड़काते थे कि यार ये जो हिंदू मेजोरिटी है ना, ये तुम्हारा अस्तित्व खत्म करना चाहती है, तुम्हें बर्बाद करना चाहती। हमने तो विभाजन इसलिए किया ताकि तुम बच पाओ। ऐसे ही थोड़ी ना गांधी जी ने इन अंग्रेजों को वैश्या से कंपेयर किया था। पता चलेगा आपको पूरा रीजन, ठीक है? 1905 के बाद 1906 में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। ध्यान से देखना, पाकिस्तान बना कैसे, इस बदतमीज का जन्म हुआ कैसे? 1906 फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, ठीक है? फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग से आपको एक चीज क्लियर होगी कि अगेन सर इसमें भी मुस्लिम्स मेजोरिटी में थे। क्या फिर यहां पे मुस्लिम वर्सेस हिंदू क्रिएट हुआ? क्योंकि अगर इन्हें मिलजुल के ही रहना था तो यार ये अलग से लीग बनाने की क्या जरूरत आन पड़ी? ओके सर। फिर देखो 1909 में क्या होता है। मुस्लिम्स ने डिमांड की सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट। सर व्हाट इज सेपरेट इलेक्टोरेट? सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब पृथक निर्वाचन क्षेत्र। सर ये भी नहीं समझ में आया?
एक ऐसा स्पेसिफिक एरिया जहां से सिर्फ और सिर्फ कोई स्पेसिफिक पॉपुलेशन या कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटी ही चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकती है या वोट डाल सकती है, एटसेट्रा। इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स मतलब कि ऐसा एक एरिया जहां से सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग ही, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही इलेक्शन में, वोट में, एटसेट्रा में पार्टिसिपेट करें। 1909 में। अब सुनो 1916 में क्या हुआ। 1916 में कांग्रेस का सेशन होता है। सेशन यानी कि मीटिंग होती है, एंड उस मीटिंग में मंजूरी मिल जाती है इस सेपरेट इलेक्टोरेट वाले पॉइंट को, यानी मुस्लिम्स फॉर ग्रांटेड विद द सेपरेट इलेक्टोरेट। इतना समझ में आया? बताइए सर, क्या आपको Yes, इतना sir. समझ में आया? ध्यान से देखो, 1905 में कहानी शुरू हो रही है, फिर 6 में क्या होता है, फिर 9 में क्या होता है, फिर 16 में क्या होता है। अब आओ 1933 में। चौधरी रहमत अली, चौधरी आर अली मैं लिख रहा हूं, रहमत अली दैट इज, ही प्रपोज द नेम ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान नाम का चयन किया, सुझाव दिया। प्रपोज द नेम ऑफ पाकिस्तान, प्रपोज द नेम ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। प्रपोज द नेम ऑफ पाकिस्तान। ध्यान से देखना, 1942 के अंदर, 1942 के अंदर अलामा इकबाल नाम के बंदे ने, अलामा इकबाल ने क्या दी सर? इन्होंने दी टू स्टेट थ्योरी। टू स्टेट थ्योरी बेस्ड ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान की, यार ऐसे ऐसे विभाजन होना चाहिए। टू स्टेट थ्योरी, बकलोल था एक नंबर का ये, ठीक है। शुद्ध वर्ड, देसी वर्ड, दैट इज बकलोल। टू स्टेट थ्योरी। उसके बाद 1946 में, 1946 में अल्टीमेटली किस बात से डिसीजन लिया गया कि यार इस जिन्ना को अपना एक अलग देश दे दो? जब उसने डायरेक्ट एक्शन करवाया। बंगाल में दंगे, डायरेक्ट एक्शन मतलब कि सिंपल है भैया, दंगे करो, मारो पीटो। सर ये पूरी कहानी थी पाकिस्तान के फॉर्मेशन की, कि ये पाकिस्तान का जन्म होता कैसे। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इन सब में हमें सबसे पहले इस कर्जन को ठोकना चाहिए था? बताइए। Yes, sir. Yes, भाई sir. मुस्लिम्स Yes, sir. में ये भावना पैदा करने वाले ये अंग्रेज ही तो थे कि हिंदू तुम्हें मार रहे हैं, हिंदू तुम्हें सता रहे हैं, हमने तुम्हें इसलिए अलग किया ताकि हम तुम्हें बचा सके, हम तुम्हारे साथ हैं। हिंदुओं की तरफ से जाके मुस्लिम तुम्हें मार रहे हैं, मुस्लिम तुम्हें ठोक रहे हैं, हम तुम्हारे साथ हैं ताकि हम तुम्हें बचा सकें। क्या ये सारा किया धरा, ये हिंदू मुस्लिम के बीच में जो एक, आप कहते हो ना कि धागा खींचा गया, एक लाइन खींची गई, जो रेखा खींची गई, ये कर्म कांड किसने किया था? इन अंग्रेजों ने, Yes, sir. राइट? इन अंग्रेजों Yes, ने sir. किया था। चलो 1906 में फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग होती है। क्या अंग्रेजों ने इसका सपोर्ट किया होगा? क्या उनके सपोर्ट से ये लीग बन पाई? भाई आप कोई पार्टी बना लो और देश में किसी और का शासन है, और अगर आप कोई अपनी पार्टी बना रहे हो, इसका मतलब क्या है कि जिसका शासन है वो आपको सपोर्ट कर रहा है। ये सेपरेट इलेक्टोरेट वाली बात कैसे इनके दिमाग में आती है? कांग्रेस सेशन ने 1916 में ऐसा क्या हो गया कि इस बात को मंजूरी दे दी? 1916 से 33 के बीच में ऐसे क्या घमासान हुई कि चौधरी रहमत अली सीधा नाम ही सोचने लगे? 42 में अलामा इकबाल ने टू स्टेट थ्योरी किस सिग्निफिकेंस, किस बिहाफ पे दी? और 1946 में आखिर ये डायरेक्ट एक्शन होता क्यों? डायरेक्शन एक्शन नहीं, इट इज डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट। तो क्या आपको ये 1947 14 अगस्त जो पाकिस्तान का फॉर्मेशन हो रहा है, क्या उसके पीछे की कहानी आपको समझ में आ रही कि ये एक्चुअली शुरू कहां से हुआ? बताइए, आई समझ? Yes, sir. क्लियर हुआ? तो सर दिस इज हाउ पाकिस्तान इज फॉर्म्ड। कोई पूछे पाकिस्तान यार 1947 में बना, उसको कहना चुप, बात सुन मेरी।
1905 में बंगाल पार्टीशन होता है, करजन करवाता है, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, हिंदू मुस्लिम के बेसिस पे, मुस्लिम लीग, सेपरेट इलेक्टोरेट, कांग्रेस सेशन, रहमत अली, टू स्टेट थ्योरी, डायरेक्ट एक्शन, तब जाके फॉर्मेशन हुआ। किसी को भी बताओगे विल बी लाइक यार मजा आ गया। क्या ये टाइम पीरियड्स आपको याद रहेंगे? Yes, sir. Yes, sir. मॉडर्न हिस्ट्री में हम इसको दोबारा से पढ़ने वाले हैं, तो परेशान मत हो। नाउ सर, एशिया के रिस्पेक्ट में भी देख लो कि पाकिस्तान कहां पे है। बदकिस्मती से हमारा पड़ोसी है, ठीक है। एंड थोड़ा सा आप इसकी लोकेशन देखो, ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। पाकिस्तान ने हमारा ये वाला एरिया कब्जा करके रखा है, दिख रहा है, ये ब्लैक वाला, जिसको हम कहते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ये कितना परसेंट है सर? 30%। कश्मीर का 30% हिस्सा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर ये पीओके वाला एरिया हमारा ही होता तो क्या पाकिस्तान और चाइना डायरेक्टली कनेक्ट कर पाते? बताओ, क्या पाकिस्तान और चाइना डायरेक्टली sir. कनेक्ट कर पाते? No, sir. अगर चाइना No, को sir. बहुत ज्यादा तलब मस्ती पाकिस्तान से कनेक्ट करने के लिए, तो उसको पूरा घूम के ऐसे आना पड़ता। यहाँ पे एक पतली जलसंधि स्टेट है, मलक्का स्टेट, हम पढ़ेंगे, ऐसे पूरा घूम के आना पड़ता पाकिस्तान। बट अभी ऐसे आता है। तो क्या ये जो पीओके इसने कब्जा किया, इट इज अ स्ट्रैटेजिक लीड फॉर पाकिस्तान? अरे Yes, भाई sir. देखो ना, अगर पीओके नहीं होता, ये पाकिस्तान और चाइना दोनों सटे कैसे हैं? इस पीओके की मदद से। अगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बीच में नहीं होता, वो अगर हमारा होता, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर ही होता, तो क्या चाइना और पाकिस्तान, क्या हम कभी चाइना को परमिशन देते कि आजा निकाल ले सड़क, कनेक्ट हो जा पीओके से, पाकिस्तान से? कभी हम उसको परमिशन देते? No, sir. नहीं देते No, सर। sir. No, sir. तो पीओके इज अ स्ट्रैटेजिक लीड फॉर पाकिस्तान। पीओके is a strategic lead for Pakistan. Why, sir? Direct connection with China. Direct connection with China. अच्छा, ये कहने को एक बेसिक सीरीज है, जब इस सीरीज को पढ़ के निकलोगे ना, मजा आ जाएगा आपको। चलिए सर, इतना हो गया, इतना हो गया सर। मैप किधर गया? थोड़ा सा मैप के ऊपर चलते हैं, चलो। मैंने आपको एक चीज ये बताई थी, मैं यहीं पे ड्राइंग बनाता हूं, जस्ट अ रफली ड्राइंग, ठीक है। ये इधर आपका रशिया हो जाएगा, इधर आपका भारत, इधर आपका श्रीलंका, ठीक है। मैंने आपको कल एक चीज पढ़ाई थी, दैट इज ऑफ अबाउट लिट्टे, पढ़ाई थी, लिबरल टाइगर्स ऑफ तमिलीलम। Yes, sir. Yes, सर sir. कहानी क्या थी? Sir, yes, sir. ये है रशिया, ये है फॉर एग्जांपल आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, ये अमेरिका। ये क्या है? प्यारा भारत, हमारा भारत। ये क्या है सर? श्रीलंका। Sri Lanka. रेडार स्टेशन किसने बताया था? USA ने क्या बताया था सर? radar station. रेडार स्टेशन। ध्यान से सुनना, रेडार स्टेशन किसके लिए बैठाया था? रशिया के लिए. Russia के लिए. activities को और रशिया, रशिया ने किससे हेल्प ली? इंडिया से. India से इंडिया ने क्या किया? रशिया को इंफॉर्मेशन पास की। Yes, sir. America रशिया ने क्या किया? Weapon supply. supply करे वेपन सप्लाई किया। श्रीलंका ने किससे हेल्प मांगी? इंडिया से. ठीक है। इंडिया ने क्या किया? रूस का पॉइंट रखा, रशिया पॉइंट।
यस सर। रशियाज पॉइंट। उसके बाद श्रीलंका ने क्या किया? वो रडार स्टेशन को वापस ले लिया। वापस को हटा दिया। ये कब? ये कब? इंडिया और रशिया के बीच में कैसे रिलेशंस बने? अच्छे। अच्छे। गुड रिलेशंस। बट जब यूएसए ने पता किया कि यार ये क्या घमासान हुई है, तब यूएसए को पता चला कि यार ये इंडिया और रशिया की मिली भगत है। यूएसए सेट भारत ने अच्छा नहीं किया, भारत को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बगल में कौन बैठा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान। यूएसए ने भैया सप्लाई करना स्टार्ट किया वेपन्स। किसको? पाकिस्तान। पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने इधर से घुसाए मुजाहिदीन, इधर पे इंडिया में, और यहां से इशू क्रिएट होता है। इंडिया पाकिस्तान बेसिकली यहां से क्रिएट नहीं होता, बल्कि यहां से आप कह सकते हो कि पाकिस्तान को बैकएंड में एक सपोर्ट मिलता है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है। बांग्लादेश जब पढ़ाऊंगा ना तो आपको बताऊंगा कैसे ये अमेरिका आया था पाकिस्तान को बचाने, और तब रशिया ने हमारी कैसी हेल्प की थी। बट यही वो रशिया है जो 1980s में चाहता था कि इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो जाए ताकि वो अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर सके। तो पॉइंट क्या है कि सर, इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल डायनेमिक्स we do not have permanent friends or permanent enemies. It is all about interest. हमारे फायदे की बात है, दुश्मन भी दोस्त और दोस्त भी दुश्मन हो सकता है। 1980s में कोड तोरखम, जिसे बाद में डिकोड किया गया, ऑपरेशन तोरखम, डिटेल के साथ पढ़ेंगे हम। ठीक है, चलो। क्या ये फ्लोचार्ट आपको समझ में आया? अब रिपीट करने को प्लीज मत बोलना, क्योंकि रिपीट करने के लिए पूरा वापस बनाना पड़ेगा। बना लिया तो ठीक है, नहीं तो रिकॉर्डिंग मिलेगी, बैक करके देख लेना। ठीक है, यस सर। आगे बढ़े। तो सर Yes, यहां sir. से यूएसए ने वेपन सप्लाई करना स्टार्ट किया पाकिस्तान को। जो पाकिस्तान की F-16 फाइटर जेट कल गिराई गई है, किसने दिया है? यूएसए ने। श्योर? यस सर। किसने दिया भाई? जो यूएसए। F-16 गिराई गई है वो किसने दिया है? अमेरिका। एवरीवन, किसने दिया है? यूएस। यूएसए। यूएसए ने। और यही यूएसए भारत को कहता है कि मैं भारत के साथ खड़ा हूं, और पीछे पीछे पाकिस्तान को वेपन सप्लाई करता है। जब भी इंडिया पाकिस्तान का युद्ध होगा, एक चीज कॉमन देखना, यूएसए इंडिया का फेवर करेगा, बट इंडिया से कहेगा कि यार देखो, हमारा तो मतलब कर्तव्य है, हमारी इंडस्ट्री चौपट हो जाएगी, धंधा चौपट हो जाएगा, तो पाकिस्तान को कुछ वेपन्स दे देते हैं, बेकार बेकार देंगे, बेकार बेकार देंगे, वेपन्स दे देते हैं, और बेकार के नाम पे F-16 देता है। और रशिया किसको वेपन देता है? इंडिया। इंडिया को। इंडिया। इंडिया। यूएसए किसको देगा? पाक को। रशिया किसको देगा? इंडिया। इंडिया को। पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज क्या होती है कि बीच में एंट्री मार देता है चाइना, तो यहां से भी इसको वेपन सप्लाई हो जाता है। प्लस में अभी हुआ क्या, बहुत पुरानी बात नहीं है, बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की वॉर में जब ये अमेरिका अपना 7वां बेड़ा लेके आता है, मतलब 7वां बेड़ा इन द सेंस की 7 समुद्री जहाजें जिन पे बहुत सारा मिसाइल उसाइल हो, सब कुछ, तो भैया रूस काउंटर अटैक करता है यूएसए को। वो अपना 40वां बेड़ा लेके आता है, बांग्लादेश में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ऊपर से पाकिस्तान को एक सबमरीन दी थी यूएसए ने, दैट इज पीएनएस गाजी। पीएनएस मींस पाकिस्तान नेवल शिप। उसको अपने आईएनएस राजपूत ने, जो खराब पड़ी थी विशाखापट्टनम में, उसने मार गिराया। कैसे मार गिराया उसकी भी कहानी बांग्लादेश में पढ़ेंगे। बांग्लादेश 2 टॉपिक, 2 दिन चलेगा। ठीक है, एक तो करंट सिनेरियो, एक तो थोड़ी हिस्ट्री वगैरह सब कुछ। मार गिराया सर।
तो यूएसए एग्जैक्टली कभी भी फेवर में नहीं था बांग्लादेश के बनने के, क्योंकि बांग्लादेश के युद्ध में उसे शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी। जो पीएनएस गाजी, जो आदमी ये कह रहा था कि यार पीएनएस गाजी को कोई हरा नहीं सकता, उसको हमारी खराब शिप ने मार गिराया। पीएनएस गाजी का उस टाइम पे कमांडर था अब्दुल रजाक। बंदा तेज था, बस पैदा गलत जगह हो गया। बंदा तेज था बट पैदा गलत जगह हो गया। अब्दुल रजाक, बात करेंगे उसके बारे में। था तो वो भी बदतमीजी एक नंबर का, खैर छोड़ो। तो यूएसए हमेशा से बांग्लादेश को, आप कह सकते हो कि बांग्लादेश का कभी सपोर्ट नहीं करता, बिकॉज बांग्लादेश के बनने में यूएसए को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी। भैया उसका पीएनएस गाजी गया, उसको अपनी शिप्स लेके वापस लौटनी पड़ी, पूरा मार्केट में हल्ला हो गया, अरे यूएसए लौट गया, यूएसए लौट गया, ये क्या कब्जा करेंगे, सुपर पावर बनेंगे, हटो हटाओ इनको। ठीक है। प्लस में चाइना, चाइना वांट्स कि किसी भी तरीके से वो इमर्जिंग सुपर पावर्स को रोके। सुपर पावर तो नहीं, लेकिन हाँ डेवलपिंग कंट्रीज को रोके, क्योंकि चाइना वांट्स कि यार एशिया में मेरा ही कब्जा हो। लड़ाई सारी वर्चस्व की है, एशिया में मेरा ही कब्जा हो। तो अगर आप मैप को देखो, फॉर एग्जांपल दिस इज योर यूएसए, दिस इज योर इंडिया, यहां पे मिलेगा चाइना, यहां पे है सर पाकिस्तान, ज्यादा बड़ा बन गया, इतना बड़ा तो है भी नहीं, पाकिस्तान, यहां पे तुम्हें मिलेगा बांग्लादेश, यहां आएगा रशिया। नेमिंग कर देता हूं मैं जल्दी से, यूएसए, पाक, भारत, बांग्लादेश, चाइना, रशिया। तो यूएसए सपोर्ट्स पाकिस्तान, यस। चाइना इनडायरेक्टली सपोर्ट्स पाकिस्तान, यस। बट चाइना अपने पर्सनल फेवर के लिए सपोर्ट करता है, याद रखना। यूएसए को भी बांग्लादेश नहीं पसंद था, और पाकिस्तान को तो ये बात हजम ही नहीं हो पाई आज तक कि यार ये बांग्लादेश बना कैसे। तो क्या बांग्लादेश का जो इशू हुआ है उसमें पूरे पूरे चांसेस हैं कि ये यूएसए का भी कुछ ना कुछ हाथ हो, कुछ ना कुछ पाकिस्तान का भी हाथ हो। और चाइना क्या चाहता है कि हम किसी भी तरीके से घेरें, तो चाइना पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा। तो क्या चांसेस हैं कि चाइना की भी मिली भगत हो बांग्लादेश वाले इशू में? बताओ, कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है? बताइए, कुछ समझ में आ रहा है? सर दिस इज इंटरनेशनल डायनेमिक्स। ये तो हो गया एक बेसिक सा इंट्रो, ये तो हो गया एक बेसिक सा इंट्रो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान एंड इंडिया, इसको अब हमें मैप से ही देखना पड़ेगा। सबसे पहले सर देखते हैं पाकिस्तान का हम पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप मतलब जिसमें आपको शहर वगैरह दिखेंगे, फिजिकल मैप मतलब जिसमें आपको पहाड़ एटसेट्रा दिखेंगे। फिजिकल कहां पे? ओह नो, फिजिकल मैप नहीं है क्या यहाँ पे? शिट शिट शिट, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं फिजिकल मैप निकालता हूं। फिजिकल मैप ऑफ पाकिस्तान, हाँ मिल गया। निराश नहीं होना है, मैप नहीं है तो क्या हुआ, लेके आएंगे। थोड़ा छोटा कर लें इसको। चलो सबसे पहले सर हम पॉलिटिकल मैप देखते हैं थोड़ा सा। ये है सर इंडिया, ये वाला बच्चे आपका एरिया है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाला, ये देखो दिस वन। ठीक है, ये वाला एरिया सर आपका पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कि कश्मीर का कितना परसेंट है? 30%। कश्मीर का कितना परसेंट है? 30%। पाकिस्तान के 4 बड़े राज्य हैं, इनफैक्ट 4 ही राज्य हैं, जिसमें आपका सबसे बड़ा है बलूचिस्तान। सबसे बड़ा क्या है बालक?
और बालिके बलूचिस्तान। बलूचिस्तान। अब थोड़ा सा बलूचिस्तान को समझो। क्या वो पाकिस्तान से रिलेटेड जो मैंने अभी आपको इंट्रो पर बताया है वो आपको समझ में आया? पाकिस्तान इशू बनाया ही इसीलिए गया है ताकि वो कभी सुलझे ना, नहीं तो इसी यूनाइटेड स्टेट्स का पालतू है यूनाइटेड नेशंस। जब भी इनके पास जाओ, जब भी कोई भी इशू, टेररिज्म इज अ इशू दैट कैन बी सॉल्व पीसफुली। अच्छा, पीसफुली। जब आपके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ तो आपने क्या किया? आपने अफगानिस्तान पे हमला कर दिया, आपने ईरान को भी नहीं छोड़ा। इन शॉर्ट, आपने जितने भी मुस्लिम देश थे सब में कुछ ना कुछ घमासान मचा दी। आपने इनोसेंट मुस्लिम्स को टारगेट किया। आपकी एफबीआई ने क्या किया है, खोलना शुरू करूं क्या? आपकी एफबीआई, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कितने इनोसेंट मुस्लिम्स को टारगेट किया है और उनके साथ क्या किया है, ये नहीं जानते, ये आप छुपा ले जाते हो। आईसिस जैसी ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल सा आदमी था, दैट इज अबू उस्मान। आपने क्या कर दिया उसके साथ कि वो एक आतंकवादी बन गया? आपने पूरे मुस्लिम्स को टारगेट किया आफ्टर द अटैक ऑन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, सिर्फ किस वजह से कि यार उसामा बिन लादेन इज अ मुस्लिम, हम किसी मुस्लिम को नहीं छोड़ेंगे। और फिर आप हमें पाठ पढ़ाते हो दैट टेररिज्म इज अ इशू दैट कैन बी सॉल्व पीसफुली। तब कहां चली गई थी पीसफुली? तब क्यों नहीं सॉल्व किया? सो यूनाइटेड नेशंस तो एक बात मान लो कि यूएसए का पालतू है, दैट्स इट। ठीक है? जो कहेगा मतलब बाबू यूनाइटेड नेशंस, ऐसे बोलते ना इंडिया को, ऐसे वो बोल देगा कि, ठीक है? तो यूएन में तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होने से रही। नाउ सर, कमिंग टू बलूचिस्तान। अच्छा हाँ, एक चीज और भैया, इंडिया पाकिस्तान का इशू सॉल्व हो जाएगा तो ये दोनों के पुराने वेपन्स खरीदेगा कौन? ये यूरोप में युद्ध करवाएंगे नहीं, इनका ही नुकसान होगा। फिर बचा कौन? मिडिल ईस्ट। जापान, चाइना वो इतने समझदार हैं कि इनकी चाल में जल्दी आएंगे नहीं। फिर बचा क्या? मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में भी इसराइल अकेले खा जाएगा सबको। मैं बताऊंगा आपको कैसे ही अमेरिका ने इसराइल को बैठाया है मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए। जियो पॉलिटिक्स इतनी इंटरेस्टिंग है, तुम्हें इतना मजा आएगा इस पूरी सीरीज में। यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, चलो, तो बेसिक आपको क्लियर है। नाउ कमिंग टू सबसे बड़ा जो राज्य है पाकिस्तान का, दैट इज बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में दो चीजें हैं। पहले तो सर वहां पे खनिज बहुत है, दैट इज मिनरल्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, अथाह मात्रा। दूसरा, बलूचिस्तान में क्या है, वहां पे रहते हैं दो लोग, दो कम्युनिटीज। एक है सर अहमदिया मुस्लिम्स, अहमदिया मुस्लिम्स, प्लस में है सर ये बलोच लोग, बलोच कम्युनिटी। पाकिस्तान क्या कहता है ये देखो, इन बदतमीजों को देखो। ये कहता है अहमदिया मुस्लिम्स को कि तुम प्योर मुस्लिम नहीं हो। ये क्या भाई, प्योर अनप्योर क्या होता है? तुम प्योर मुस्लिम नहीं हो, तुम मुस्लिम ही नहीं हो। और बलोच वालों को कहता है कि तुम हमारी बिरादरी के नहीं। इन शॉर्ट, ये पूरा इशू है रिलीजन का। इट इज अ रिलीजियस मैटर, इट इज अ इट इज अ रिलीजियस, इट इज अ रिलीजियस मैटर। अब बलूचिस्तान वालों को क्या चाहिए? उन्हें चाहिए अपना एक अलग देश। यार ये पाकिस्तान तो मतलब, ये तो हमें मानते नहीं। एक काम करो, हम बलोच वाले अहमदिया मुस्लिम मिलके अपना एक अलग देश बनाएंगे। तो बलोच वालों को क्या चाहिए भैया? आजादी। आजादी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं लिबरल। ठीक है? सेना के लिए हम वर्ड यूज करते हैं आर्मी। तो यहां से वर्ड एक आएगा लिबरेशन आर्मी। और किसकी लिबरेशन आर्मी सर? बलोच लोगों की, दैट इज बलोचिस्तान की।
तो यहां से कॉन्सेप्ट आता है BLA, दैट इज बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का। किसका सर? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। इन्हें क्या चाहिए सर? आजादी। इन्हें क्या चाहिए सर? आजादी। क्या चाहिए सर? आजादी। ठीक है, क्या चाहिए बच्चे? आजादी चाहिए। अब मुझे एक बात ये बताओ, ये पाकिस्तान POK वालों से क्या कहता है कि तुम कहो हम इंडियन नहीं है, तुम कहो हम इंडियन नहीं। कश्मीर में आके कहता है कि सबसे कहो इंडियन नहीं है, पत्थर मारो, ये सब करो। तो क्या भारत बलूचिस्तान वालों को कह सकता है, लाल किले पे चढ़ के बोलो कि हम बलूचिस्तान वालों की क्रांति में उनके साथ हैं? कैसा हो सकता है? हो सकता है सर। आज बलोच वालों के पास छोटे हथियार हैं, कल को बड़े हथियार भी आ सकते हैं। आज उनके पास छोटे रॉकेट लॉन्चर्स हैं, कल को मिसाइल भी आ सकती है। बिल्कुल हो सकता है, ऐसा हो सकता है, राइट? क्या पता भारत की कोई शिप यहां से जा रही हो और कोई चोरी करके लेके चला जाए, लूट के लेके चला जाए। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यस, ऐसी चोरी हो तो अच्छी बात है। ठीक है, ऐसी चोरी हो तो अच्छी बात है कि तुम कश्मीर भड़काओ, हम बलूचिस्तान भड़का। आ करो। तुम ले लेके कितना लोगे? 30%। हम तुम्हारा आधा हिस्सा ही तोड़ देंगे। एंड आप मानोगे नहीं, इंडिया इनडायरेक्टली बलूचिस्तान वालों को सपोर्ट करता है। बिकॉज यार, किसी को आप रिलीजन के नाम पे कैसे कह सकते हो यार कि तुम्हारा जात खराब है, तुम्हारा धर्म खराब है? अच्छा, पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारा संविधान बनने में लगभग 3 साल का टाइम लगा, 2 साल कुछ महीने का टाइम लगा। एग्जैक्टली हम पॉलिटी में देखेंगे, अभी के लिए मानो कि 2 से 2.5 साल का हमें टाइम लगा इतने बड़े देश का संविधान बनाने के लिए। उस टाइम हमारे देश में अंतरिम गवर्नमेंट थी, अंतरिम सरकार थी। इन बकलोलों को, इन बेवकूफों को 10 साल लग गया अपना संविधान बनाने में। 1947 में आजाद हुए, 1957-58 में इनका संविधान बनके तैयार होता है। अब इसमें हुआ क्या कि जिन्ना को था टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, वो तो मर गया। 48 के आई थिंक अगस्त में ही जिन्ना चला गया था, जनवरी में शायद गांधी जी गए थे, अगस्त में अपना जिन्ना चाचा चला गया। चाचा क्या, कुछ नहीं, हटाओ। अब पाकिस्तान में कोई ढंग का नेता ही नहीं बचा। हमारे यहां भी ट्रेजेडी हुई, सुभाष चंद्र बोस जी चले गए, महात्मा गांधी जी चले गए, सरदार पटेल जी की मृत्यु हो गई। बट हमारे पास बहुत सारे काबिल लीडर्स थे, जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर साहब, संविधान को कुछ होने नहीं दिया, मौलाना अबुल कलाम आजाद सर, बहुत लोग थे, राइट? बट पाकिस्तान में कोई बचा नहीं। और पाकिस्तान का संविधान बनने में इतना टाइम लगा, तो वहां पे कोई भी खड़ा हो गया, कुछ धर्मगुरु खड़े हो गए कि यार हमारा देश धार्मिक रहेगा। अरे बेवकूफ, देश थोड़ी ना धार्मिक होता है यार। देश के पास अपने काम नहीं है? डिप्लोमेसी है, डिफेंस है, ट्रेड है, साइंस है, टेक है, डेवलपमेंट है, इकोनॉमी है, कि देश को धर्म के हिसाब से चलाओगे? ठीक है, देश में हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब अपने धर्म को फॉलो करें, सब किताबें पढ़ें। मैं हिंदू हूं, मेरा मन करेगा मैं कुरान भी पढ़ूंगा, मेरा मन है मैं बाइबल भी पढ़ूंगा, मेरा मन है मैं गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ूंगा, सब कुछ पढ़ूंगा। बट मैं ये थोड़ी ना कहूंगा कि पूरे देश को पढ़ना ही पड़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो गया काम से। तो देश थोड़ी ना धर्म के हिसाब से चलता है। तो पाकिस्तान की बर्बादी उसके बनने के साथ ही स्टार्ट हो गई थी, जब उसमें यह फैक्टर आया कि पाकिस्तान विल बी इस्लामिक कंट्री, राइट? इतना आपको समझ में आया? यस सर। इतना आपको समझ में आया? ये बलूचिस्तान का क्या एग्जैक्टली इशू है, कि आपको ये समझ में आया? यस सर। यस सर। दूसरा इशू देखो, दूसरा आपको ये रीजन मिलेगा खैबर पख्तूनख्वा वाला। अफगानिस्तान कहता है ये मेरा है, इज्जत से दे दो नहीं तो मारे जाओ, और मारता भी उधर। ठीक है, तो बलूचिस्तान बलोच वाले तोड़ देंगे किसी के सपोर्ट से। कौन सपोर्ट करेगा आप खुद ही समझदार हैं। अफगानिस्तान वाले खैबर पख्तूनख्वा ले लेंगे, और हमारे राष्ट्रगान में पहले से ही पंजाब और सिंध है, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा।
तो पाकिस्तान में बचा क्या? ये 30% कश्मीर। ठीक है, समझ गए? समझे कि नहीं समझे? यस अरे सर। समझे कि नहीं? तो ये थी सर कहानी बलूचिस्तान की, ये थी सर कहानी खैबर पख्तूनख्वा की। यहां पे आपको एक जगह दिखेगी, दैट इज पेशावर। दिख रही है? दिख रही है सर? पेशावर इज फेमस फॉर वेपन्स। पेशावर में खुले आम वेपन्स बिकते हैं। देसी कट्टा बनाना उनके लिए बाएं हाथ का गेम। तो पेशावर इज नोन फॉर वेपन्स। इतना समझ में आया? पेशावर इज नोन फॉर वेपन्स। क्लियर है? यस सर। बताइए सर, पेशावर इज नोन फॉर वेपन्स। इस मैप में आपको शायद ना दिखे, बट वेट, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं, या चलो हाईलाइट कर देते हैं इसको। ग्रीन कलर कहां पे? हाईलाइटर खोलो। वेट वेट वेट, पेशावर को हाईलाइट कर दिया। दिख रहा है अभी? और यहाँ पे हम हाइलाइटर का कलर चेंज करेंगे और रेड कलर पे। रावलपिंडी के पास, आपके पास जो मैप होगा उसमें देखो, पेशावर से नीचे आओ, ऐसे इस डायरेक्शन में नीचे आना है। ठीक है, पेशावर से नीचे आओ, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। यस सर। रावलपिंडी। नॉर्थ वेस्ट नहीं, रुको, नीचे आना है आपको। वेट 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 वेट, पेशावर से नीचे आओ, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आ गए। यस सर। रावलपिंडी के ऊपर देखो और इस्लामाबाद के बगल देखो। पेशावर से जब नीचे देखोगे तो आपको मिलेगा रावलपिंडी, ये देखो। उसके बाद आपको मिलेगा इस्लामाबाद, यस उसके सर। बगल में आपको देखने को मिलेगा तक्षशिला। यस सर। दिख रहा है? यस यस सर। सर। दिख रहा है भाई? तक्षशिला इज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी। ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी। ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी। ठीक है, कहां है बाबू ये? कहां पे पाकिस्तान सर में। ये? पाकिस्तान। पाकिस्तान में। सर रावलपिंडी क्लियर है, इस्लामाबाद क्लियर है। इस्लामाबाद में क्या है? इंटरनेशनल टेररिस्ट यूनिवर्सिटी, जोक सपाट। इस्लामाबाद में कई सारे आपके लॉन्च पैड्स हैं टेररिस्ट के। इतना डन है? इतना क्लियर है? सर इस्लामाबाद के जस्ट ऊपर देखोगे, आपको देखने को मिलेगा एबोटाबाद। ओफ ओफ, किधर चला गया ये? कहाँ गया? हाँ जी, पाकिस्तान के जस्ट ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा सर एबोटाबाद। दिख रहा है? अरे देख लो, दिख रहा है? यस सर। यस सर। इस्लामाबाद के जस्ट ऊपर देखो। सुनो, सबसे पहले सर हमने देखा पेशावर। ठीक है, पेशावर से हम थोड़ा सा नीचे आए साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, तो हमें मिला सर तक्षशिला। तक्षशिला के नीचे है सर रावलपिंडी। एंड रावलपिंडी के अगर हम ऊपर देखेंगे तो हमें दो चीजें मिलेंगी। पहला इस्लामाबाद, फेमस फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज, एंड देन एबोटाबाद, वेयर ओसामा बिन लादेन वाज किल्ड। एबोटाबाद। एबोटाबाद, वेयर ओसामा वाज किल्ड। ओसामा वाज किल्ड। क्लियर है? अच्छा, पता है, ध्यान से देखो, वर्ल्ड मैप के ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। ये यूएसए, मैं आपको बता रहा हूं कि ये टेररिज्म की डायनेमिक्स कैसे काम करती है। यूएसए पाकिस्तान को पैसा देगा उसामा को ढूंढने के लिए, उसामा को ढूंढने के लिए, और पाकिस्तान नाटक करेगा उसामा को ढूंढने के लिए, बट कभी भी ये नहीं बताएगा कि उसामा उसके घर में है। क्यों? बिकॉज, बिकॉज बताओ किस लिए? आप ही लोग बताओगे आज। यूएसए पाकिस्तान को पैसा देगा उसामा को ढूंढने के लिए, और पाकिस्तान उसामा को ढूंढने का नाटक करेगा, बट कभी भी ढूंढेगा नहीं। क्यों? ताकि उसकी फंडिंग ना स्टॉप।
ताकि पैसे आना बंद ना हो जाए। उसामा मिल गया तो पैसे आना बंद हो जाएंगे। अब इस सिनेरियो को रिलेट करो थोड़ा सा कश्मीर से। इस सिनेरियो को थोड़ा सा रिलेट करो कश्मीर से। इंडियन गवर्नमेंट पैसा देगी कश्मीर गवर्नमेंट को, कश्मीर में ऑफिसर्स को, कि आप टेररिज्म को कंट्रोल करिए। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, द इंडियन आर्मी इज डूइंग रियली रियली ग्रेट। कुछ ईमानदार ऑफिसर्स भी हैं, बट आपको ये चीज मानना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ करप्ट ऑफिसर्स भी हैं। वो करप्ट ऑफिसर्स, वो ब्यूरोक्रेट्स, कुछ करप्ट पॉलिटिशियंस आतंकवाद को खत्म करने का नाटक करते हैं, बट असलियत में वो कभी उसको खत्म करने की कोशिश नहीं करते, ताकि उनके जेबें गर्म होती रहें, ताकि उनकी जेबें गर्म होती रहें, उनके पास फंडिंग आती रहे। समझ में आया? यस सर। मेरी एक Yes, बात हमेशा याद रखना। हाँ जी बताइए। नो डाउट सर। टेररिज्म, टेररिज्म ये कोई देश नहीं है, ये कोई बंदा नहीं है। टेररिज्म इज अ आइडियोलॉजी। टेररिज्म इज अ आइडियोलॉजी। ठीक है, दो वर्ड है इसमें। जस्ट गिव मी अ सेकंड, गला बैठ गया मेरा, जस्ट एक सेकंड में आ रहा हूं, ठीक है, एक सेकंड प्लीज वेट। ओके, नाउ क्लियर? अभी क्लियर है क्या? मेरी Yes, आवाज sir. अभी क्लियर है? यस सर। एक्चुअली ना यहाँ पे Yes, sir. थोड़ा सा इधर भी नेपाल के साइड ना बॉर्डर एरिया ही है। यहाँ पे यार लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, ऊपर से पानी भी नहीं है, तो कुछ काफी घंटों से मैंने पानी पिया नहीं है। खैर छोड़ो। टेररिज्म में दो वर्ड्स हैं। टेरर जिसका मतलब है आतंकवाद, आतंकवाद। एंड व्हाट इज इज्म? इज्म इज आइडियोलॉजी। आतंकवाद से ज्यादा यानी टेरर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इज्म को चेंज करना, दैट इज आइडियोलॉजी को चेंज करना। द पॉइंट विच यशमोर सर टॉक्स अबाउट ह्यूमन इंटेलिजेंस, वो आपको कब मिलेगी? जब आप टेरर के ऊपर नहीं बल्कि इज्म के ऊपर काम करोगे। टेरर अपने आप खत्म होगा, इस इज्म को तो इंप्रूव करो, इस इज्म को तो इंप्रूव करो। कश्मीर में उसको काबू करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहां के लोकल्स आपके सपोर्ट में हो। आप वहां के लोकल्स को डरा के धमका के रखोगे तो वो तो किसी और के फेवर में जाएंगे। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यू हैव टू फाइट विद इज्म, नॉट विद टेरर। इज्म से फाइट करो, इज्म को चेंज करो, टेरर अपने आप बदलेगा। आई समझ? क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। एवरीवन क्लियर हुआ? यस सर। Yes, Done है? sir. तो सर पाकिस्तान के आपने बलूचिस्तान देखा, आपने खैबर पख्तूनख्वा देखा, पेशावर, एबोटाबाद, इस्लामाबाद, ये हो गया। उसके बाद आप यहां पे देखोगे यू विल गेट लाहौर, यू विल गेट लाहौर। दिख रहा है? अभी दिखेगा, वेट। यू विल गेट लाहौर। अभी भी नहीं दिख रहा? हद है यार, अभी दिखेगा, अभी दिख रहा है। यू विल गेट लाहौर। तो पाकिस्तान के जो, आप एक चीज देखो कि उसके जो भी मेन मेन शहर है, एबोटाबाद, इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, ये सभी के सभी इस पंजाब वाले रीजन में। एंड पाकिस्तान एक्चुअल में वैल्यू ये पंजाब वाले रीजन और ये सिंध वाले रीजन को ही देता है। ना इसे खैबर पख्तूनख्वा से ज्यादा मतलब है, यानी वहां के लोगों से, ना इसे बलोच के लोगों से ज्यादा मतलब है। ठीक है, बड़े बड़े शहर जो भी आप देखोगे, मुल्तान पंजाब में, यहीं पे आपको फैसलाबाद मिलेगा, गुजरात मिलेगा, पंजाब वाला, पाकिस्तान वाला। ठीक है, रावलपिंडी मिलेगा। ये सब बड़े बड़े शहर इसके कहां पे है? कहां पे है बच्चे? पाकिस्तान में। पंजाब। पाकिस्तान में सिंध प्रांत में आपको मिलेगा कराची। कराची इज द डीपेस्ट पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। यहां पे आपको मिलेगा ग्वादर।
सीपेक का एक इंपॉर्टेंट पार्ट, काफी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है बच्चे ग्वादर की। ठीक है, बलूचिस्तान ईरान में आपने कई बार इशू सुना होगा, इशू सिंपल सा है, दैट इज ऑफ बलूचिस्तान है सुन्नी सपोर्टर, सुन्नी। मुस्लिम्स में दो पार्ट आते हैं आई थिंक, शिया सुन्नी। ईरान है शिया सपोर्टर, तो इनके बीच में ये शिया सुन्नी की कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती, बलूचिस्तान एंड ईरान के बीच में। इतना समझ में आया? Yes, sir. बताइए सर, क्या आपको इतना समझ में आया? पाकिस्तान के फिजिकल फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत कुछ है नहीं। एक तो ग्वादर पोर्ट याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कराची पोर्ट याद रखना, हिंदकुश माउंटेन याद रखना। खैर चलो कोई नहीं, फिजिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान हम कल डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। आज मैं आपको बहुत प्रेशर नहीं देना चाहता, बेसिक्स मैंने आपको करा दिए हैं। कल बच्चे हम बात करेंगे सीपेक की, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, पाकिस्तान की ज्योग्राफी की, और इंडिया पाक रिलेशंस की। किसकी सर? इंडिया पाक रिलेशंस की। क्लियर है? आज की क्लास में बच्चे हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स देखे, सिर्फ और सिर्फ सर हमने बेसिक्स देखे हैं। थोड़ा सा इंटरनेशनल डायनामिक्स, ये पाकिस्तान की समस्या को समझने की कोशिश की। क्लियर है? डन है? Yes, sir. यस सर। चलो, यस सर। इतने में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो। ये डायनेमिक्स समझाना आपको जरूरी था कि थोड़ा सा अगर आपको बेसिक पता रहेगा तो कल के लेक्चर में आप और अच्छे से चीजों को समझ पाओगे। सो दिस इज योर पार्ट 1। कल आपको बच्चे इसका मिलेगा पार्ट 2। क्लियर है? ये नोट्स आपको मिल जाएंगी, रोहित सर यहाँ पे हैं, उनके पास मैं पीडीएफ भेज दूंगा। एंड आफ्टर दैट वो आपको एज सून एज पॉसिबल पीडीएफ ग्रुप के ऊपर भेज देंगे। ऐप के ऊपर बहुत ही जल्द चीजें आने वाली हैं, बहुत ही जल्द मतलब मुश्किल से 24 घंटा और। ठीक है, फिर सब कुछ एक सीक्वेंस में आपको वहां पे मिल जाया करेगा, और पुरानी भी चीजें सीक्वेंस वाइज वहां पे अपलोड हो जाएंगी। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। कोई समस्या है, कोई डाउट्स है, एनीथिंग बताइए। मजा आया क्लास में? तो रोहित, ये राज, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग्स के बारे में थोड़ा। फॉर्मेशन ऑफ यस। मुस्लिम लीग। देखो, मुस्लिम लीग के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। मुस्लिम लीग इज अ लीग जिसमें मैक्सिमम आपके मुस्लिम सपोर्टर्स थे। उनकी एक डिमांड थी कि हमें अपना अलग लैंड चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। डिमांड उनकी थी बट दिमाग किसी और का। डिमांड उनकी थी बट दिमाग किसी और का। ओके, पाकिस्तान एक ऐसी समस्या है जो जानबूझ के बनाई गई ताकि वो कभी सुलझ ना सके। ठीक है, लाहौर में सबसे ज्यादा यूनिटी थी, सबसे ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा सिख पॉपुलेशन, तीनों धर्म के लोग मिलजुल कर रहते थे। बट 1946 में डायरेक्ट एक्शन के टाइम बंगाल आपका ये, उसके बाद 1947 के बाद जो लड़ाई हुई उसमें लाहौर बहुत बर्बरता के साथ मारे गए सभी रिलीजन के लोग। ये इतनी नफरत थी नहीं। ये सब किसका किया जा रहा है, हर एक चीज हम डिटेल के साथ समझेंगे, बट अभी के लिए जस्ट फोकस ऑन दी बेसिक्स। ओके, ओके सर। एनीवन एनी डाउट्स या फिर एंड करें? बताओ, एनीवन एनी डाउट्स या फिर एंड करें? आईआर समझ में आ रहा है? डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्लियर हो रहे हैं? बताइए। यस सर। जस्ट हैव पेशेंस एंड एंजॉय। तो नो डाउट्स? नो सर। सर एक डाउट No. था सर। हाँ पूछो। सर ओसामा बिन लादेन सर अच्छा बंदा था या बुरा था? उसामा बिन लादेन वाज एन इंजीनियर। उसकी अच्छा। कहानी मैं आपको पूरी पढ़ाऊंगा। उसामा बिन लादेन कोई मामूली आदमी नहीं था। कैसे एक इंजीनियर टेररिस्ट बनता है, पूरी कहानी आपको बताऊंगा। ये जो आईसिस आज के टाइम पे सबसे अमीर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इराक सीरिया सब में इनका दबदबा है। बगदादी का नाम आपने सुना होगा, अबू उस्मान का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, कैसे ये
यूएस ने रोल प्ले किया आईसिस की फॉर्मेशन, हर एक चीज हम पढ़े। अच्छा अच्छा, इसलिए सर इंटरनेशनल डायनेमिक्स यूएसए इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट अगर आप ढंग से पढ़ना चाहो तो। बताइए इसीलिए ओसामा बिन लादेन को मार दिया था। किस लिए? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाला ना? यस। अच्छा ठीक है, बट यूएसए की आप कह सकते हो कि पसीने छूट गए उसको मारने में, 10 साल लगे। कुछ नहीं करना, आपको किसी की नजरों से बचना है। कोई भी डिजिटल गैजेट इस्तेमाल करना बंद कर दो, ना मोबाइल ना कुछ, कोई आपको पकड़ नहीं सकता। अच्छा उसामा बिन लादेन को अगर किसी से कम्युनिकेट करना होता था तो चिट्ठी लिख के बातें करता था। पकड़ा कैसे गया वो तो किस्मत उसकी खराब थी, नहीं तो ये अमेरिका वालों की नाक से खून निकल जाता उसको पकड़ने में, कभी पकड़ा नहीं जाता। ठीक है, और बताओ। इसलिए सर पाकिस्तान से हेल्प लिया था। हाँ, हाँ ऐसा ही पाकिस्तान से हेल्प लिया था, बट पाकिस्तान दिखाने के लिए हेल्प कर रहा ताकि उसकी फंडिंग ना स्टॉप हो। अच्छा ठीक है, ये समझो, यूएसए पाकिस्तान को पैसा देगा उसामा को पकड़ने के लिए, पाकिस्तान दिखावा करेगा उसामा को ढूंढने का, बट ढूंढेगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग ना स्टॉप। पैसा एक ऐसी चीज है ना जो अच्छे अच्छों को निपटा देता है। ठीक है, एनीवन एनी डाउट्स और शुड वी एंड? नो डाउट्स? सर वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी डीपीपी स्टार्ट करेंगे आप? वर्ल्ड ज्योग्राफी? वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी डीपीपी स्टार्ट करेंगे? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या पूछ रहे हो, वापस बोलो। सर वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी डीपीपी स्टार्ट करेंगे ना? डीपीपी? यस सर। अरे डीपीपी मिल जाएगी, पहले इसमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स आप मुझे जैसे पूरा सार कंप्लीट करा के सार की डीपीपी दे दूंगा। एक एक नेशन की डीपीपी, उसमें फिर 5-6 क्वेश्चन बनेंगे, मजा नहीं आएगा। पूरा सार पढ़ा देंगे, फिर अच्छा क्वेश्चन मिक्स करके 30-35 क्वेश्चन उसमें डाल के आपको दे देंगे। ठीक है? अच्छा, ठीक है सर। हाँ, पूरी वर्ल्ड मैप की जो आपकी असाइनमेंट आएगी उसमें 200-250 क्वेश्चन हो। डन? यस सर। चलो, एनी अदर डाउट्स? 3, 2, 1, नो डाउट्स? नो सर। नो सर। नो सर। ऑल द बेस्ट। नो डाउट। असाइनमेंट प्लीज याद रखना, शाम के इनॉग्रल सेशन में जरूर से आना, प्लस आपका जो भी फीडबैक होगा, रिक्वेस्ट है मेरी, जो भी फीडबैक होगा ऑनेस्ट फीडबैक सर को दे देना। डन? यस सर। यस ओके, सर। चलो। Yes, sir. सभी बच्चों को जय हिंद। वीडियो असाइनमेंट याद रखना, प्रॉपर रिवीजन करना। नेहा जी, प्रॉपर रिवीजन। ओके, गॉट इट Okay, sir. एवरीवन? यस सर। डन? ब्लैंक पेपर मेथड Yes, sir. अच्छे से डीपीपी सॉल्व करना। कोई भी डाउट होगा ग्रुप पे मैसेज करो, पर्सनल मैसेज करो, कॉल करो, जो करना है करो, जब मन करे तब करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी के डाउट्स अगर कुछ होंगे तो इनॉग्रल सेशन में पूछ लेना। क्लास का कोई डाउट है तो अभी बताओ, एल्स आई थिंक वी शुड एंड। एंड सर। ओके, इंजीनियर साहब आदित्य सिंह, एनी डाउट्स? ऑल क्लियर। ओके, एसएससी टेक की एसएसबी में काम आएगा ये सब, वर्ल्ड मैप। ओके, यस। ऑल द बेस्ट। चलो, सभी बच्चों को जय हिंद, टेक केयर। जय जय हिंद जय सर। हिंद सर। Thank you, sir. हिंद।